नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार है। स्वागत आप सबका भारत का पाठशाला में। हम लोग यहाँ पर EMRS, NVS, KVS और अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर NEP को एकदम डिटेल में कवर कर रहे हैं। ये इसका 15th पार्ट है। ठीक है, इसके पहले जितनी भी वीडियो आ चुकी है आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आने वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 10 में 10 आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है NEP में वो है गोल ऑफ स्कूल एजुकेशन रेगुलेशन। यानी कि अब यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें रेगुलेशन किस तरीके से स्कूल का होगा, उसमें क्या गोल्स हैं, उसको यहाँ पर रखा गया है। तो सिंपल सा बात है, जो भी रेगुलेशन रखा जाएगा उससे आपको यहाँ पर एजुकेशनल आउटकम में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर देखने को नहीं मिल रहा है तब तो रेगुलेशन बेकार है, फिर रेगुलेशन का पॉइंट नहीं है। और ये जो रेगुलेशन होगा इससे स्कूल जो है एम्पावर होगा और टीचर्स भी एम्पावर होंगे। यहाँ पर इस तरीके का रेगुलेशन नहीं करना है कि टीचर डिमोरलाइज हो जाए, स्कूल डिमोरलाइज हो जाए, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, खाली डर है प्रशासन से। इस तरीके की चीज़ों को नहीं रखना है। यहाँ पर ट्रस्ट को प्रमोट करना है, एक्सेलेंस को प्रमोट करना है और उनके अंदर से बेस्ट परफॉर्मेंस निकालना है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगा, कोई घोटाला वाला चीज़ नहीं करना है। फाइनेंस हो, प्रोसीजर हो, एजुकेशनल आउटकम्स हर कुछ डिस्क्लोज किया जाएगा। कैसे पढ़ाई हो रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, जो भी फंड मिल रहा है वो कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, कैसे यहाँ पर स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हर चीज़ यहाँ पर अच्छे तरीके से रेगुलेट करने का बात किया गया है। और अभी क्या चैलेंजेस देखने को मिलता है, अभी देखिए जनरली हर राज्य में आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन होता है, एक सिंगल बॉडी है, वही हर कुछ यहाँ पर हैंडल करता, चाहे गवर्नेंस हो, रेगुलेशन हो, पॉलिसी मेकिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब एक ही डिपार्टमेंट हर चीज़ को देख रहा है तो उसके पास सेंट्रलाइज पावर हो जाता है, यानी सब फैसला उसी को लेना है, फिर ज़्यादा इधर उधर की बातों को नहीं सुनता है। कॉन्फ्लिक्ट भी आने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि सिंपल सा बात है, जब एक ही संस्था लीड कर रहा है ना, फिर उसमें जो आदमी बैठे हुए हैं फैसला लेने वाले, वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को थोपेंगे। वो ग्राउंड रियलिटी जान रहे हैं नहीं जान रहे मैटर नहीं करता, उनको जो लग रहा है वो अपने हिसाब से फैसला लेते हैं। इससे बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट आता है और फोकस ऑन रेगुलेशन जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डाइल्यूट कर देता है। यानी ज़्यादा फोकस कर दिया कि टीचर लेसन प्लान बना कर रखेंगे, हम देखेंगे लेसन प्लान, और प्रॉपर होना चाहिए। तो कभी कभी टीचर फिर ज़्यादा ध्यान देता है कि पहले भाई लेसन प्लान लिखो, पढ़ा लेंगे तो बाद में। तो इतना ज़्यादा टाइट रेगुलेशन नहीं रखना है। और मैनेजमेंट ऑफ स्कूल जो है थोड़ा इनइफेक्टिव हो जाता है इस अभी के जो सेटअप है गवर्नमेंट का, तो उससे बचने का बात किया जाए, उसको ख़त्म करने का बात यहाँ पर हो रहा है। और क्या क्या इशू है हमारे पास कि हमारा जो करंट सिस्टम है वो फेल कर रहा है कमर्शलाइजेशन इन फॉर प्रॉफिट प्राइवेट स्कूल। ठीक है, सिंपल सा बात है कि हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है या फिर वहाँ अच्छा नहीं पढ़ाई होने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल मनमाना फ़ी ले रहा है और पेरेंट्स दे भी रहे हैं, क्या करें, क्योंकि उनके बच्चे को भविष्य तो बनाना है ना। क्योंकि प्राइवेट स्कूल भले फीस बहुत ज़्यादा ले रहा है लेकिन वो एजुकेशन सरकारी स्कूल से बेहतर ऑफर कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम वर्ल्ड क्लास ऑफर कर रहा हो प्राइवेट स्कूल, लेकिन सरकारी के कंपेयर में बेटर है। तो एक ऐसी भी एरिया में अगर कोई प्राइवेट स्कूल है गवर्नमेंट है तो पेरेंट्स प्राइवेट में भेजना प्रेफर कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूल का ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा क्योंकि वहाँ अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो और साथ में अभी के जो मैनेजमेंट इस तरीके से हो गया, सरकारी स्कूल का हाल इतना ख़राब है कि आप लोगों को चुनना पड़ रहा है कि या तो प्राइवेट में भेजो या सरकारी में भेजो। यहाँ पे पार्टनरशिप तरह की चीज़ नहीं हो रहा कि प्राइवेट वाले अपने रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। फिलैंथ्रोपिक स्कूल का जब बात कर रहे हैं ये सब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सिंपल यहाँ पर बन जा रहा है डिवीजन ना। अभी मान लो ये होता है कि हाँ कि कुछ चीज़ में वो बेहतर है, कुछ चीज़ में हम बेहतर है, तो मिलकर एक पार्टनरशिप करते हैं, ये नहीं हो पा रहा है। और रेगुलेटरी अप्रोच फॉर पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्कूल और असिमेट्रिकल हो गया है, तो ये समस्या है। तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि दोनों सेक्टर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्वालिटी एजुकेशन देगा, और जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने लगेगा उसी दिन प्राइवेट स्कूल का फ़ी भी कम होने लगेगा। क्योंकि अभी प्राइवेट स्कूल इतना फ़ी इसलिए ले रहा है क्योंकि मालूम है उन्हें कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो तो एकदम बेकार है।
अब पब्लिक प्राइवेट स्कूल रोल देखिए, पब्लिक एजुकेशन जो है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फाउंडेशन है, इसको तो स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर प्राइवेट और फिलंथ्रॉपिक स्कूल हैं, उनको भी इनकरेज करना पड़ेगा कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि एट द एंड एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा वहाँ भी पढ़ेगा, बच्चा यहाँ भी पढ़ेगा, लेकिन इस तरीके का पढ़ाई होना चाहिए जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी को सूट करे और अपने देश के प्रति वो काम करे, उसको अपने देश के प्रति जागरूक हो। तो ये यहाँ पर रोल होना चाहिए। बोथ सेक्टर मस्ट फोकस ऑन हाई क्वालिटी एजुकेशन आउटकम। यहाँ पर कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से निकले वो एकदम एजुकेटेड होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, हाई क्वालिटी एजुकेशनल चीज़ें वहाँ मिले उसे। और ट्रांसफॉर्म द पब्लिक सिस्टम वाइल सपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट इनिशिएटिव, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक सिस्टम को यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म भी करना है और प्राइवेट सिस्टम को भी यहाँ पर इंसेंटिवाइज करना है। अब यहाँ पर की प्रिंसिपल क्या है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का, कि अब देखिए किस तरीके से रेगुलेशन को यहाँ पर चेंज किया जाएगा। देखो, एक एपेक स्टेट लेवल बॉडी बनाया जाएगा, यानी समझे राज्य का सबसे स्टेट लेवल बॉडी होगा जो हर चीज़ को मॉनिटर करेगा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन होगा। इसका क्या काम होगा? इसका काम ये होगा कि वो इम्प्रूव करेगा पब्लिक स्कूल को, ये अवॉइड करेगा डायरेक्ट प्रोविजन और रेगुलेशन को, ठीक है। डायरेक्ट प्रोविजन को यहाँ पर अवॉइड करेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एलिमिनेट करेगा गवर्नेंस और रेगुलेशन में, और रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। यानी ये जो बॉडी होगा जो स्टेट लेवल का होगा, इसका काम है कि हम बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें और इम्प्रूवमेंट हो स्कूल एजुकेशन का सिस्टम में। साथ में उसके बाद देखिए डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हैंडल क्या करेगा, ऑपरेशनल और सर्विस प्रोविजन ऑफ ऑल पब्लिक स्कूल, इंप्लीमेंट करेगा पॉलिसी इंडिपेंडेंटली, और ये ऑफिसेस मैनेजेस करेगा लाइक डीओ बीओ। इनका काम क्या रहेगा, जाके देखना कि कैसे ऑपरेशनल चीज़ें चल रही है, स्कूल कैसे काम कर रहा है, पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट यहाँ पर करेगा। फोकस रहेगा डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशनल सर्विस अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। उसके बाद क्या एक अगला बॉडी है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, SSSA। देखिए इसमें क्या होगा, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, यानी जो भी स्कूल रहेगा वो स्टैंडर्डाइज रहेगा और उसका एक स्टैंडर्ड होगा। एक्रिकेटेशन फॉर ऑल स्कूल पब्लिक प्राइवेट फिलंथ्रॉपिक, यानी ये स्कूलों को एक्रिकेटेशन देगा कि कोई भी स्कूल कैसा भी, कैसे यूनिवर्सिटी को मिलता है NAC A+, A, B, उस तरीके से यहाँ पर इसको स्कूल के एक्रेडिटेशन के लिए बनाया गया है। और एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करेगा कि किसी भी स्कूल में इतना सेफ्टी तो होना ही चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, टीचर अवेलेबिलिटी हो, गवर्नेंस हो, फाइनेंशियल प्रोविटी हो, तब जाकर आपको हम एक अच्छा स्कूल का मानक बनाएंगे। अभी क्या है, अभी कोई भी गली मोहल्ला में स्कूल खोल देता है और ये सब ना सेफ्टी है ना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसको लोग स्कूल मानकर बच्चे भेजने भी लगते हैं। तो उसको कम करने का यहाँ पर बात कर रहे हैं। और फ्रेमवर्क क्रिएटेड बाय SCRT विद स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, और SCRT को यहाँ पर क्या करेगा, फ्रेमवर्क तैयार करेगा कि कैसे एक्रेडिटेशन करना है और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ। स्कूल मस्ट पब्लिकली डिस्क्लोज रेगुलेटरी इन्फो ऑन SSSA, और स्कूल यहाँ पर पब्लिकली डिस्क्लोज करेगा कि उन्हें SSA से क्या एक्रेडिटेशन मिला है, क्या रिस्पॉन्स मिला है, क्या उनका रिजल्ट आया है, स्कूल की वेबसाइट में रहेगा। तभी तो पेरेंट्स देखेंगे कि स्कूल का क्या भी कंडीशन है, क्या एक्रेडिटेशन है, क्या बात अच्छी बात है, क्या खराब बात है, वो उसको पता चल सकता है। अब यहाँ पर रोल क्या रहेगा SCRT और SQAAF। देखिए SCRT क्या करेगा, SCRT लीड करेगा एकेडमिक स्टैंडर्ड, सिंपल सा बात है कि क्या पढ़ाई होना, उसको सिलेबस को डिसाइड करना, करिकुलम को बनाना। स्टेट का हम बात करें, स्टेट लेवल में बिहार सरकार का अपना SCRT है और यूपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, ठीक है। और यहाँ पर वो इन्विगोरेशन ऑफ टीचर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो भी टीचर इंस्टीट्यूट है उसके लिए भी गाइडलाइंस यहाँ पर तैयार करेगा। ये क्या करेगा, डेवलप स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, ये क्या करेगा, देखो SQAAF यही है, स्कूल का असेसमेंट करेगा, उसको एक्रेडिटेशन करने देने का काम जो है उसको ये डेवलप करेगा किस तरीके से हमें एक्रेडिटेट करना है। साथ में क्या करेगा, लीड चेंजेस मैनेजमेंट टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड कल्चर विद इन 3 ईयर, यानी 3 साल में आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना है इंस्टीट्यूशन का जो भी कैपेसिटी है। और बोर्ड ऑफ असेसमेंट और एग्जामिनेशन हैंडल स्टूडेंट सर्टिफिकेशन एट स्कूल लिविंग स्टेज, और स्कूल लिविंग स्टेज पे जो है ये जो बोर्ड ऑफ असेसमेंट है, एग्जामिनेशन जो है वो हैंडल करेगा स्टूडेंट सर्टिफिकेशन में, किसी भी CBSE के एग्जाम होता है वैसे उस तरीके का काम यहाँ पर ये स्टेट लेवल पर करेगा। अब अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, एम्पावर्ड स्कूल को एम्पावर करना,
टीचर, ऑफिशियल, स्टेक होल्डर को अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर देना पड़ेगा कि जो भी काम उनको मिला है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। सारे रोल्स को क्लियरली डिफाइन करेगा। ये नहीं है कि टीचर को पेड़ गिनने के लिए भेज दिए, जो पढ़ाने का काम है उनको वो दिया जाएगा। परफॉर्मेंस एसेस किया जाएगा रिगरसली और डेवलपमेंटली किया जाएगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, जो काम मिला है वो हो रहा है कि नहीं। और मल्टीपल फीडबैक सोर्स का इस्तेमाल करेगा। सिर्फ स्टूडेंट का मार्क्स से यहाँ पर असेसमेंट नहीं होगा कि बच्चा कितना नंबर ले आया, उससे टीचर को यहाँ पर नाम हो गया, या फिर स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हर चीज़ को यहाँ पर देखा जाएगा। प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी जो है वो होलिस्टिक परफॉर्मेंस पे है, यानी आप किस तरीके से टीचिंग में परफॉर्म कर रहे हैं तो ही आपको यहाँ पर मिलेगा प्रमोशन, मिलेगा रिकॉग्निशन। तो इस बात पे यहाँ पर ध्यान दिया गया है। अब पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल असेसमेंट। पब्लिक और प्राइवेट स्कूल एसेस ऑन सेम क्राइटेरिया, तो सेम क्राइटेरिया पे एक्सेस किया जाएगा कि अगर जो मतलब एक अच्छा फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल में मिल रहा है तो वैसा फैसिलिटी सरकारी में भी होना चाहिए, तभी तो हम जाएंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर सेम स्टैंडर्ड पे दोनों को यहाँ पर एक्सेस किया जाएगा, इंश्योर होगा फेयरनेस के लिए। इम्फेसिस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पब्लिक डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। और जो भी रिजल्ट आता है कि क्या स्कूल की कमियां हैं, क्या अच्छा बात है, क्या उनका स्कोर रहा है एक्रीडिटेशन में, सारा वेबसाइट में पब्लिश होना चाहिए, या फिर ऑफलाइन वे में भी पब्लिश कराना चाहिए स्कूलों को। वरना यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा। अगर वो हम मान लीजिए किसी को 10 में 2 नंबर मिला है किसी स्कूल को कि क्वालिटी वाइज, और वो बता ही नहीं रहा है, तो और लोग एडमिशन कराए चले जा रहे हैं, बस मार्केटिंग वो कर दिया है, तब तो गलत है ना, क्योंकि एक्चुअली में तो उसका कुछ स्कोर आ नहीं रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे इनकरेज करेगा फिलैंथ्रोपिक प्राइवेट स्कूल को वाइल प्रोटेक्टिंग पेरेंट फ्रॉम आर्बिट्री फी, यानी फी से प्रोटेक्शन का बात कर रहा है, क्योंकि बहुत फी अभी चार्ज किया जाता है प्राइवेट स्कूल में, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। और डिस्क्लोजर इंक्लूड क्लासरूम, स्टूडेंट, टीचर, सब्जेक्ट फी एंड आउटकम। तो ये सब यहाँ पर सारा कुछ डिस्क्लोजर में रहेगा, यानी हर कुछ आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा स्कूल में अगर आप चला रहे हैं तो। आप ये नहीं कि अभी फ़ी कुछ और बता रहे हैं, वहाँ पर एडमिशन लेने गए तो फ़ी कुछ और बढ़ गया, कुछ एडिशनल चार्ज लगाए जा रहे हैं, तो ये सब पहले आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या 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 फ़ी लग रहा है। अब है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। देखिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रेगुलेशन कैसे होगा। CBSE इन कंसल्टेशन विच MHRD अब बन गया है क्या, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, MOE हो गया है, विल प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के लिए एक स्टैंडर्ड यहाँ पर प्रिपेयर करेगा। ऑल इंस्टीट्यूशन हेल्ड टू नन फॉर प्रॉफिट ऑडिट स्टैंडर्ड। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं वो नन प्रॉफिट ऑडिट स्टैंडर्ड रहेंगे, वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, ठीक है, स्कूल चलाना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है। सरप्लस री इन्वेंटेड इनटू द एजुकेशनल सेक्टर, जो भी एक्स्ट्रा पैसा प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में आएगा उसको एजुकेशनल सेक्टर में ही री इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इस बात पे ध्यान दिया गया है। और इंश्योर करना है कि यूनिफॉर्म अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी हो सारे स्कूल में, अक्रॉस ऑल द स्कूल। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिव्यू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन लास्ट डिकेड लर्निंग, कि पिछले 10 साल में क्या रिजल्ट रहा है उस पर से हमको अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना है जहाँ पर नीड हो। फोकस ऑन इक्विटेबल एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट, तो ग्रेड 3 से ग्रेड 12 तक जो एज 3 से जहाँ पर आपके जो क्लास 12 तक जो बच्चे पढ़ेंगे जो डिसएडवांटेज हैं उनको अच्छा सा एक्सेस मिल रहा है कि नहीं, उस पर फोकस करने का बात किया गया है। इनपुट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रूल मेड मोर फ्लेक्सिबल टू मैच लोकल रियलिटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर रूल को थोड़ा यहाँ पे बेंड किया जाएगा, फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा ताकि जो नीड है उसको पूरा किया जा सके। सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रायोरिटाइज यहाँ पर किया गया है। अब गोल फॉर पब्लिक स्कूल सिस्टम, तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना पब्लिक स्कूल में। ये बात बार बार यहाँ पर रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि NEP फोकस कर रहा है कि पब्लिक स्कूल का काम है क्वालिटी एजुकेशन देना, तो यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी एजुकेशन मिले। मेक पब्लिक स्कूल अट्रैक्टिव टू पेरेंट्स अक्रॉस ऑल सोशल, यानी लोगों को लगे कि हाँ हमको पढ़ाना है। आप देखेंगे दिल्ली में जब आम आदमी का पार्टी का गवर्नमेंट था तो उस समय देखिए उनका एक पॉलिटिक्स अलग इसलिए चला था कि उन्होंने एजुकेशन को मार्केट बनाया था, मतलब की बनाया था कि हम लोग शिक्षा सुधारे हैं, हम लोग बढ़िया स्कूल डेवलप करें, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए हैं। तो दिल्ली में क्या हुआ ना, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजने लगे, पहले ये चीज़ नहीं था। तो मतलब वहाँ पे वो अट्रैक्टिव बनाए पब्लिक स्कूल को कि भाई हम मेरे यहाँ तुम भेजो तो हम अच्छा टीचर प्रोवाइड करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर यही बात किया जा रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में ये हमें बताना पड़ेगा, इस तरीके से अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा पब्लिक स्कूल को कि लोग भेजें बच्चों के, भाई यहाँ के आगे पढ़ेंगे हमारे बच्चे यहाँ पर। और यहाँ पे इंश्योर करेंगे इक्विटी को, जिसको जैसा नीड है उसको वो
चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और सपोर्ट करेंगे अचीवमेंट जो SDG 4 हम लोग पढ़े थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 में जो था इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल का हम बात किए थे जो 2030 तक अचीव करना है, तो इसको लेकर यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन देखिए अभी 2025 खत्म होने वाला है, अभी भी कुछ इतना खास सिस्टम आया नहीं है। 3-4 साल से वैकेंसी भी दी है, केंद्रीय विद्यालय हमारे में तो अभी आया है, NVS में नहीं आया, तो अभी तक कुछ काम उस तरीके से हो नहीं रहा है जो उस तरीके से NEP को आए हुए 5 साल हो गया, अब 6 साल हो जाएगा। फिर है असेसमेंट एंड सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS कंडक्टेड बाय प्रपोज परख फॉर सिस्टम हेल्थ चेक। तो यहाँ पर नेशनल अचीवमेंट सर्वे बनाया जाएगा जो कि यहाँ पर चेक करेगा कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। सिस्टम यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम का बात नहीं हो रहा है, बात यहाँ पर हो रहा है कि जो स्कूल का सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। परख जो असेसमेंट के लिए बनाया गया है वो इस चीज़ को देखेगा। और कवरिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल स्टेट इनकरेज टू कंडक्ट स्टेट असेसमेंट सर्वे, तो एक NAS बनेगा, एक SAS बनेगा। और रिजल्ट फॉर डेवलपमेंट पब्लिक डिस्क्लोजर एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखा जाएगा। अंटिल और जब तक परख को स्टैब्लिश ना कर दिया जाए NCERT ये काम करेगा, NAS को कंडक्ट करवाने का असेसमेंट सर्वे करवाएगा। एक बार परख बन जाएगा तो यहाँ पर काम होगा, लेकिन अभी तक परख बना नहीं है, 5-6 साल हो गया है और पता नहीं कब बनेगा। चाइल्ड सेफ्टी एंड राइट, स्टूडेंट सेफ्टी एंड राइट प्रायोरिटाइज स्पेशली फॉर गर्ल, तो गर्ल्स के सेफ्टी का यहाँ पर बात किया गया है कि उसको प्रायोरिटाइज करो। और यहाँ पर एडोलसेंट के जो इशू हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करना है कि कहीं अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, कहीं हारेसमेंट, वायलेंस, इस तरीके की चीज़ें जो नहीं हैं, तो इस पे बात पे ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पर स्टैब्लिश करना है क्लियर इफिशिएंट एंड वेल नोन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। इंश्योर करेंगे ड्यू प्रोसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टूडेंट राइट इन ऑल द केसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्कूल एजुकेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, यानी कि सिंपल सा आप मान के चलिए कि आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो स्कूल एजुकेशन तक ही आना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्कूल लेवल का ही एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में आप मान के चलिए कि आप इतना कर लेते हैं तो आपको 10 में 10 तो आ ही जाएगा। और इन केस अगर हायर एजुकेशन वाले एरिया से भी अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको भी कवर कराएंगे ही, तो आप पूरे सीरीज को देख लेंगे तो बेटर ही आपके लिए। ठीक है, नहीं तो आप स्कूल लेवल तक को तो आराम से फोकस कीजिए। आप तक हम इतना पार्ट में पूरा स्कूल एजुकेशन को कवर कर दिए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत कम टाइम में सारे को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड किया है, तो ज़्यादा दिक्कत आपको होगा नहीं। धन्यवाद।